हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राकेश पंडिता के बेटे रविंद्र रैना जी, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर बीजेपी के जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह, प्रवक्ता पीडीपी के। बबीता लड्डू जो कि सरपंच है पाम्पोर की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशोक पंडित जी हमारे साथ फिल्म मेकर जुड़ गए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इफ्तिखार मिसगर साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं पारस आपके पास आना चाहती हूँ। आपके दुख में, आपके गम में पूरा देश इस वक्त शामिल है। क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा लॉस है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त पारस? पूरा देश आपको सुन रहा है। पूरी फैमिली जो है पापा पे ही डिपेंड थी। वो हमारी फैमिली के बैकबोन थे। अब हमारी फैमिली जो है टूट चुकी है, और क्योंकि उनकी वजह से, उनकी डेथ की वजह से। तो वो चुनाव जीते थे, उन्हें निकाला गया था त्राल में से 90s में। तो अब चुनाव जीत के बने थे म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट। अब ये हादसा हो गया। अगर गारंटी नहीं दे सकते कि सिक्योरिटी की, तो कोई क्यों जाना चाहेगा वहां? ये सवाल आप लोगों को सबसे ज्यादा डरा रहा होगा, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो घाटी में वापस गए। जिन्होंने भी जान ली है वो जाहिर तौर पर उन्होंने जो लोकतंत्र का वो हिस्सा बने, उस पे इसकी वजह से उनकी जान ली है। आप लोगों को भी यही लग रहा है? हमें जी 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 पारस जी, आपको भी यही लग रहा है पारस? जी हाँ, कैसे अभी अगर इंक्वायरी होगी तभी पता चलेगा कि ये साजिश है कि नहीं। क्योंकि वो लगातार, उनको सिक्योरिटी भी दी गई थी। क्या कोई धमकी या किसी ने कुछ ऐसा कहा था पिछले दिनों जो उन्होंने आप लोगों को, परिवार वालों को बताया हो? धमकी अगर मिली थी वो तो नहीं बताया पापा ने कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। कल ही न्यूज पता चली कि उनकी डेथ हुई है। धमकी का नहीं बताया उन्होंने कभी मुझे। ये जो डर, हमेशा एक तरह से डर के बादल रहते हैं कश्मीरी पंडितों पर जो घाटी में जा रहे हैं, उसका जिक्र कभी उस पर बातचीत हुई हो पिता से? ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे पापा मेरे साथ इन चीजों के बारे में। पर ये बोलते थे कि मतलब वहाँ खतरा है अभी, तो ख्याल रखना अपना। तो इलेक्शन जब लड़ रहे थे उनकी क्या सोच थी? वो कहते थे मुझे कि वो डेवलपमेंट के लिए गए थे बेसिकली वहाँ, भाईचारे के लिए गए थे कि कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे किसी हिंदू मुस्लिम के बीच। तो मतलब कहते थे कि जैसे मैंने ये स्कूल्स में टॉयलेट्स बनाए, यहाँ पर डस्टबिन लगवाए, काफी बातें बताते थे। किस तरह से आप याद करेंगे, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, किस तरह से आप उन्हें याद कर रहे हैं? गहरा रिश्ता होता है पिता और बेटे के बीच में। कौन सी उनकी बातें इस वक्त सबसे ज्यादा याद आ रही हैं आपको पारस? काफी बातें याद आ रही हैं। जब बोलते थे कि पढ़ा कर पारस, अब सोच रहा हूँ काफी बातें याद आ रही हैं। जो बोलते ख्याल रखना अपना, काफी चीजें समझाई उन्होंने। पिता और बेटे का रिश्ता बड़ा अनूठा होता है। हमेशा पूरी ताकत आपको अपने पिता की बातों से, जिंदगी की उनकी सीख से आती है। क्या कुछ कहते थे आपसे? काफी बातें बताते थे, समझाते थे कि जो सबका सुनना और अपने दिल से जो मन करे वो करना। और बोलते थे कि जब मैं यहाँ पर नहीं हूँगा, ख्याल रखना पूरी फैमिली का। आज उनकी कही हुई एक एक बात मन को कचोट रही होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, ये बताते हुए, ढाढ़स आपको देते हुए कि हम सब शामिल हैं आप